आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या अमेरिका में सिविल वॉर होगा, बात करेंगे उसकी। लेकिन मेघालय पे अभी मैंने कुछ देर पहले लेक्चर अपलोड किया था, मेघालय मिसिंग कपल अपडेट। तो उसमें सोनम रघुवंशी मिल गई हैं। क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में भी, उस पर सारी अपडेट्स आ रही हैं। यार एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैं क्या FBI या CBI से हूँ? आपको क्या लगता है, मैं क्या कोई CBI ऑफिसर हूँ या मैं कोई रॉ का एजेंट हूँ जो मुझे सारी चीज़ें पता होंगी? भाई जो न्यूज़ पे चलता है वही मैं आपको बता देता हूँ। और शुरुआत से मैंने ये बोला है कि जो मेघालय है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्टेट है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आप मुझे एक भी वीडियो मेरा निकाल के बता दीजिए जहाँ पे मैंने मेघालय के लिए कुछ गलत बोला हो। आप एक भी वीडियो निकाल के बता दीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ थ्योरीज के बारे में बता रहा था कि ये थ्योरी है, ये हो सकता है जिसके बारे में चल रही। और आप ही लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे सर बांग्लादेश का एंगल बहुत परफेक्ट है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जितने लोगों ने वही लिख रहे थे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि भैया देखो, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर ट्रैफिकिंग होती है। कहां से? ये गोल्डन क्रेसेंट जो है वो कहां से, कहां पे एक्टिव है? वो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे एक्टिव है मेरे भाई। गोल्डन ट्रायंगल, सॉरी गोल्डन क्रेसेंट तो इधर पाकिस्तान साइड एक्टिव है। तो इधर गोल्डन ट्रायंगल है और इधर गोल्डन क्रेसेंट है। तो ये ट्रैफिकिंग होती है यहाँ पे, अच्छी खासी होती है। बता दूं आपको, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग भी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जो बातें होती हैं, जो आर्टिकल छपते हैं, जो पुलिस बोलती है, वही हम बताते हैं। एक केस है, उसमें सिचुएशन बदलती रहती है। अभी कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा, राइट। हर कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, मैं भी भगवान नहीं हूं। आप मुझे भगवान मत बताओ कि मैं जो बोलूंगा वो सही हो जाएगा। तो ये बस बात को बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो अब हम अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। क्या अमेरिका में पहले कभी सिविल वॉर हुआ है? अमेरिका में ब्लडीएस्ट सिविल वॉर, अमेरिका में जो युद्ध हुआ था 1861 से लेकर 65 इब्राहिम लिंकन के समय। और ये किस लिए हुआ था? जो ब्लैक्स थे उनको राइट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में स्लेवरी का प्रचंड मतलब प्रचलन था, प्रचंड वहां पे स्लेवरी होती थी, गजब। जैसे आज आप जाते हो ना मॉल में, कपड़े देखते हो ये इतने का, वैसे वहां पे स्लेव्स होते थे, उनका नाम नहीं, उनके टैग्स होते थे। कैसे ये इतने का, वो उतना, ऐसे था। एक प्रोडक्ट थे स्लेव्स, जो ब्लैक्स थे वहां पे, उनको राइट्स नहीं दिए गए थे। तो उसके लिए इब्राहिम लिंकन ने युद्ध छेड़ दिया था 1861 से लेकर 65 तक, 4 साल तक। ये ब्लडीएस्ट वॉर ना सिर्फ अमेरिकन हिस्ट्री में, पूरी दुनिया के इतिहास में था। उसके बाद अमेरिका में कोई सिविल वॉर नहीं है। अमेरिका एक फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि जैसे भारत में क्वासी फेडरल है, यानी कि राज्यों को भी उतनी ताकत है और केंद्र को भी उतनी ताकत है। लेकिन भारत में क्या है कि राज्यों को उनकी ताकत, उतनी ताकत, केंद्र को उतनी, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी केंद्र की ही चलेगी। यानी कि सेंटर पावरफुल है, सेंटर चाहेगा तो राज्यों को ओवरराइड कर सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एकदम फेडरल, फिडोस ये वर्ड है, इसका मतलब ही होता है एग्रीमेंट। तो हम तुम्हारे साथ एग्रीमेंट में हैं, साथ में चलेंगे। तो इक्वल पावर केंद्र को भी और इक्वल पावर राज्यों को भी है। अब आपको पता है कि लॉस एंजलिस ये बहुत बड़ा राज्य, और वहां का अमेरिका की इकोनॉमी को चलाने वाला सबसे बड़ा शहर कैलिफोर्निया, और लॉस एंजलिस स्टेट जो कि डेमोक्रेट्स के वैसे अंडर आता है या डेमोक्रेट्स की चलती है। अब वहां आपको पता है कि जो इनका ICE है, डोनाल्ड ट्रंप, ये इमिग्रेशन एंड कस्टमर इन्फोर्समेंट, हम इसको ICE बोलेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप लेके आए हैं कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स उनको लात मार के बाहर फेंक देंगे। और इसी स्टेट में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ पे 10 लाख के करीब हैं। तो अब क्या है कि ये भैया डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, तो अब पुलिस का क्रैकडाउन होना ही था। तो पुलिस का भयानक क्रैकडाउन जो है वो हुआ है, और जब ये हुआ तो भयानक प्रोटेस्ट हो गए, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो गए। डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसे ही करते रहे तो दोस्तों एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन अमेरिका में क्रिएट हो जाएगी। एलॉन मस्क ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप से चिढ़े बैठे हैं। एलॉन मस्क ने कहा है कि हम जो है वो एक नई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो एटीट्यूड है वो एकदम डिक्टेटर वाला है कि मैं ही सही हूँ, जो तुमको हो पसंद वो बात नहीं करेंगे, जो मुझको हो पसंद वही बात करेंगे। तो प्रोटेस्टर्स जो हैं वो बम बरसा रहे हैं, वो भैया यहाँ पे वो क्या होता है, बोतल में बम लगा के वो फेंक रहे हैं, और स्मोक कैनिस्टर जो है वो फेंक दिया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखो लॉस एंजलिस जो है वो जल रहा है, इसको इन्वेड किया गया है, इसको ऑक्यूपाई किया गया है इलीगल एलियंस ने, क्रिमिनल्स ने। अब वायलेंस हो रहा है, इंसरेक्शनिस्ट मॉब्स जो है, ये गुंडे जो हैं, ये फेडरल एजेंट्स को हमले कर रहे हैं ताकि हम डिपोर्टेशन ऑपरेशन जो है वो रोक दें। बट इन दंगों को हम, इसको, ये जो दंगे हो रहे हैं ये हमारे, ये सिर्फ हमको और ताकत दे रहे हैं। ये हमने सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड जो सिक्योरिटी क्रिस्टी न्योम और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेट, अटॉर्नी जनरल पाम
बॉन्डी को ये कह दिया है कि आपको जो लेना हो एक्शन लीजिए। और इन्होंने भी बता दूं कि टाइटल 10 12406 ये इन्होंने यूज कर लिया है, जिसमें इनकी मिलिट्री इन्होंने 2000 के करीब होमगार्ड तैनात कर दिया है मिलिट्री। और डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि अगर इससे काम नहीं बनेगा तो मरीन्स तैनात कर देंगे। मरीन्स जो स्पेशल ऑपरेशन नेवी सील, समझ रहे हो ना, जो उसामा बिन लादेन को मारने गया था। तो एक तरीके से इन्होंने बोला है कि सब आतंकी रह रहे हैं और हम लॉस एंजलिस को लिबरेट करा देंगे, और अब ये जो माइग्रेंट रायट्स हैं इनसे हमेशा से छुटकारा मिल जाएगा, ऑर्डर रिस्टोर होगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात बोली है। तो भैया इनकी भी थोड़ी डार्क पर्सनैलिटी और डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आज के लिए 500 रुपये का कोर्स ही मिल रहा है। तो आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो फेडरल ट्रूप्स जो है वो लॉस एंजलिस के हर जगह पे हैं, कहीं पे मतलब हर जगह इन्होंने मिलिट्री तैनात कर दी है। पहले पुलिस, देखिए यहाँ के जो गवर्नर हैं न्यूसॉम, गैविन न्यूसॉम, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यानी कि एक स्टेट लिटरली रिबेलियन में है और अभी और भी स्टेट्स रिबेलियन में आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को यह पता ही नहीं है कि अमेरिका को किसने बनाया। अमेरिका का इतिहास क्या है? अमेरिका का इतिहास यह है कि क्रिस्टोफर कोलंबस को बोला गया था कि भारत को ढूंढ के लाओ। एक ओशन का नाम इंडिया के नाम पे, इंडियन ओशन, क्योंकि भारत सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था, सारा ट्रेड भारत से होता था, पूरी दुनिया, पूरा यूरोप भारत को ढूंढने में लग गया, क्योंकि जो रास्ते थे जमीनी रास्ते जिस पर ऑटोमन का कब्जा हो गया था, तो वहां पे आप जा नहीं सकते थे, तो समुद्री रास्ता खोजो। तो सबसे पहले वास्को ड गामा निकले, उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस, बहुत सारे लोग निकले। क्रिस्टोफर कोलंबस उल्टी दिशा में पहुंच गए और वो अमेरिका पहुंच गए। अब वहां पे बोलते कि यही इंडियंस है, इसीलिए उनको रेड इंडियंस बोला जाता है। वहां के मूल निवासियों का है अमेरिका मेरे भाई। तो जितने भी यूरोपियंस हैं वहां पे बसना शुरू हो गए और धीमे धीमे करके 13 कॉलोनीज 1632 तक बनाई गई। लेकिन ये काम हुआ नहीं, क्योंकि दोस्तों अगले 100 सालों में, मतलब अगले कुछ ही सालों में 1732 तक, 1776 आते आते ये सब ब्रिटिशर ही तो थे, जहाँ पे जितने गोरे लोग हैं वहाँ पे कॉमन यूरोपियंस हैं। तो अमेरिका ने, जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छेड़ दिया। तो अमेरिका ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है 1776 में। लेकिन ब्लैक्स जो है वो गुलामी कर रहे हैं, उनको नौकर तो हम रखेंगे, क्योंकि कॉटन की कल्टीवेशन होती है और साउथ अमेरिका में तो और बढ़िया चॉकलेट उगता है, कॉफ़ी उगती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उगती हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे क्या होता है कि आगे बहुत सारे गोरे लोग यहाँ पे आके बसते हैं। अमेरिका आज़ाद होता है, 1789 में इनका संविधान बनता है और अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो सबसे पहले राष्ट्रपति बनते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट बनते हैं, और उसके बाद गाड़ी आगे चलती है। अब यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनकी ज़मीनों को छीना जाता है, लिटरली उनको मारा जाता है, उनको तड़पाया जाता है। और भारत में तो भैया हमने हर किसी को अधिकार दिए हैं, है ना। कश्मीर को 370 दिया, नॉर्थ ईस्ट में 371 है, 6th शेड्यूल है, हमने किसी के में हस्तक्षेप नहीं किया है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां पे बोला कि ये जमीन हमारी है तो हम ही लेके रहेंगे, तुमको जो करना हो कर लो, तीर कमान से मारोगे, हमारे तोप खाने हैं, मार दिया खत्म करके। मैक्सिको से छीन लिया टेक्सास, मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अमेरिकन और मैक्सिकन वॉर हुई थी 1846 से 48 तक, उधर पे गोल्ड मिल गया, सोना मिल गया। तो अमेरिका का इतिहास बहुत, और अमेरिका ने इमाइग्रेंट्स ने बनाया है। अब ये इमाइग्रेंट्स यहाँ पे लगातार आते रहते हैं। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम इमाइग्रेंट को मारेंगे, तो भैया अमेरिका में तो सभी इमाइग्रेंट है। अगर आप अमेरिका का इतिहास देखो तो वहां का तो 300 अभी नया नया तो देश बनाइए, तो किसको किसको आप बाहर निकालोगे? एलोन मस्क तक इमाइग्रेंट है, वो तो साउथ अफ्रीका से थे, उनकी सिटीजनशिप तो साउथ अफ्रीका से है ना। 2002 में तो वो सिटीजन बने अमेरिका के। तो अब इन्होंने कहा है कि जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं हम इनको मारेंगे। अब इसकी वजह से पॉलिटिकल बैकलैश हुआ है, वॉयलेंट कन्फ्रंटेशन हुई है। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे शहर इसमें नपेंगे और बहुत सारे शहर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से खुश नहीं है और बहुत सारे शहर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और लॉस एंजलिस इसका पहला फर्स्ट एग्जाम्पल, और इस पर मैंने पहले भी बात की है कि अमेरिका में एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है। ये प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सामने आई। अब भैया प्रोटेस्टर्स भी महान है ना, वो हमले कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, वाह। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर इतना बढ़िया आपको वो दे गए हैं, गांधी जी को फॉलो करते थे वो, गांधी जी आपको पूरा प्रोटोकॉल दे गए हैं कि कैसे प्रोटेस्ट करना है। लेकिन आपको तो हिंसा करनी, तो हिंसा करोगे तो पिटोगे ही पिटोगे। हिंसा की थोड़ी ना जगह है, मारो, मार खाओगे मारो, फिर क्या, फिर नेशनल गार्ड मारेंगे, गोली मार देंगे, तोप छोड़ा देंगे। हिंसा ही करनी है तो फिर करो हिंसा। तो क्लैशेस जो है वो बहुत इरप्ट हुए हैं और सैकड़ों लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। शेम एंड गो होम नेशनल गार्ड जैसे ही आया, नारे लगाए गए। और लॉस एंजलिस में दोस्तों लिटरली लॉस एंजलिस जल रहा है इस समय, पूरे सारे लोग सड़कों पे हैं। और क्यों सड़कों पे? एक तो छुट्टियां भी हैं गर्मियों की, परिवार
यहां कमला हैरिस बोल रही है कि मैंने तो अपने देश मैं लॉस एंजलिस से हूं, ये मेरा घर है, बहुत सारे अमेरिकन का ये घर है, मैंने कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी। नेशनल गार्ड जो है वो कभी डिप्लॉय हुआ ही नहीं, इतनी कियोटिक सिचुएशन आज तक नहीं आई। प्रोटेस्ट एक पावरफुल टूल है इंसाफ के लड़ने के लिए, इंसाफ के लिए लड़ना, आप प्रोटेस्ट ही करोगे। लेकिन यहां पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, मेयर और गवर्नर है, उनको भी ये बात पता है। अच्छा, पुलिस ने, क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया कि जो गेविन न्यूसम है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स के खिलाफ खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप बोला कि हम आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे, और उसमें पुलिस भाई उनके गवर्नर के अंदर है, तो पुलिस ने भी, एलएपीडी ने भी बोला कि नहीं, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने बोला कि नहीं, हम तो आपकी मानेंगे सर, गवर्नर साहब की मानेंगे। तो यहाँ पे इट्स डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस दी गवर्नर गेविन न्यूसॉम, आप समझ रहे हैं। तो ये हालात हो रहे हैं। तो बता रहे कि हम मिलियंस ऑफ अमेरिकन को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जो फेडरल एजेंट्स और गार्ड है वो प्रोटेस्टर्स को लगातार, प्रोटेस्टर्स कौन है, ये आम नागरिक है। अब डेमोन्स्ट्रेटर्स जो है वो इनके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, सीमेंट चंक्स फेंक रहे हैं। भाई व्हीकल को आग लगाएंगे तो पिटोगे ही, फिर तो भाई कि नेशनल गार्ड तो मारेगी ही मारेगी, और मारना भी चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके की हिंसा जो है वो बर्दाश्त नहीं है। आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने हैं। एफबीआई ने बोला है कि $50,000 का रिवॉर्ड है कि अगर कोई भी सस्पेक्ट को इंफॉर्मेशन देगी, क्योंकि एक फेडरल ऑफिसर जो है इनका घायल हो गया है, ठीक है, और फेडरल एजेंट्स तक को डिप्लॉय किया गया है टीयर गैस के साथ, पेपर बॉल्स के साथ, कि अगर कोई भी बदतमीजी करता हुआ दिखे तो मार दो उसे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये कितने लीगल हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रोटेस्ट कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये ऑर्डर है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड को बोला है कि आप जो है वो अमेरिका में आओगे, यानी कि मिलिट्री इस समय अमेरिका की सड़कों पर है, और ये ऐसा आप कर नहीं सकते। इन्होंने टाइटल 10 सेक्शन 12406 का इन्होंने हवाला दिया है। अब इसमें 3 कंडीशंस है, जैसे भारत में इमरजेंसी में 3 कंडीशन है ना कि आप नेशनल इमरजेंसी कब लगा सकते हो, 352, 356, 360, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक लगी नहीं है फाइनेंशियल। वैसे ही कंडीशन जो है वो अमेरिका में भी है। तो क्या कंडीशन है कि अगर बाहर से कोई देश हमला कर रहा हो, ठीक है ना, कुछ ऐसा हो कि कोई फॉरेन फोर्सेस जो है या फॉरेन नेशन जो है अगर वो हमला कर दे तो आप मिलिट्री को डिप्लॉय कर सकते हो, इमरजेंसी टाइप लगा सकते हो। दूसरा कि अगर कोई रिबेलियन है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा रिबेलियन हो गया है, अब ये जो है रिबेलियन का मतलब एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन, तो रिबेलियन हो गया है तब आप नेशनल गार्ड को डिप्लॉय कर सकते हो और ये टाइटल यूज कर सकते हो। तीसरा, अगर प्रेसिडेंट की बातें मानी नहीं जा रही हैं और आप ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। अब यहां पे रिबेलियन की बात बोली गई है, लेकिन अभी ये रिबेलियन किया नहीं है स्टेट, प्रोटेस्ट जरूर हो रहे हैं, जरूर चल रहा है, लेकिन ऐसा। अब सबसे बड़ी बात कि क्या नेशनल गार्ड जो है यहां पे प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर सकते, जवाब है नहीं। इनका जो पोसे कॉमिटास एक्ट है 1878 का, ये इस समय सेंटर है, क्योंकि आप जब भी कोई डिसीजन लेते हो आप एक एक्ट के तहत लेते हो, ठीक है ना, वो कानून में लिखा है और पूरी जितने भी लीडर्स हैं वो कानून के हिसाब से चलते हैं, कानून के इतर आप कोई, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं कोई। तो यहां पे इसी एक्ट का ही सहारा लिया गया। इसमें नेशनल गार्ड जो है इट इज फॉरबिडन, कोई भी रेगुलर सिविल लॉ इन्फोर्समेंट वो नेशनल गार्ड नहीं कर सकती, अरेस्ट पुलिस ही करेगी, नेशनल गार्ड कंट्रोल कर सकती है, आप समझ रहे हो, उसको पुलिस को ही देना पड़ेगा पकड़ के अल्टीमेटली यहां पे। तो ये चीज है। अब सेक्शन 12406 जो ट्रंप यूज कर रहे हैं, इट डज नॉट ओवरराइड दिस प्रोविजन, ये इस प्रोविजन को ओवरराइड नहीं करता है। तो प्रोहिबिशन तो लगा हुआ है, लेकिन हां ये आईसीई यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप का वही कस्टम एनफोर्समेंट है, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, उसको जरूर प्रोटेक्ट कर सकता है। तो नेशनल गार्ड, नेशनल ट्रूप्स जो है वो किसी भी प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट नहीं कर सकते। फिर अगला, क्या इसको लीगली चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल लीगली चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा लेंदी प्रोसेस है। तो फिलहाल आप ये मान के चलिए कि कमांड डोनाल्ड ट्रंप के ही हाथ में है, और अगर ऐसा होगा भी, मान लीजिए इनके ऊपर केस वेस भी होता है, तो ये बहुत ही, तब तक डोनाल्ड ट्रंप अपना काम कर चुके होंगे। और जो गेविन न्यूसॉम है उन्होंने वही बोला कि हम तो नहीं, हमारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम उनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और प्रेसिडेंट के मूव को, जो माइक जॉनसन है उन्होंने तो प्रेसिडेंट मूव को डिफेंड किया, लेकिन न्यूसम को वही बोला कि तुम प्रोटेस्ट को कंट्रोल ही नहीं कर पाए हो। बर्नी सैंडर्स ने भी डोनाल्ड ट्रंप को अक्यूज किया, जितने भी डेमोक्रेट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को घेर रहे हैं। गेविन न्यूसम का ये ट्वीट आया था कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप से ये बोला है कि देखिए ये जो ट्रूप्स आपने लॉस एंजलिस में भेजे ये गलत है, हमको प्रॉब्लम नहीं है जब तक ट्रंप इन्वॉल्व नहीं थे, और ये बहुत ही सीरियस ब्रीच ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी है।
आप समझ रहे हो, यहां तक बात आ गई है। सीधा एक स्टेट खड़ा हो गया है कि ना ना, हमारी आप अखंडता और संप्रभुता पे हमला कर रहे हो, तो हम जो है ये नहीं झेलेंगे, आप ये मान के चलिए। मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने माइग्रेंट्स को डिफेंड किया, जाहिर सी बात है भैया, ज़्यादातर माइग्रेंट्स यहीं से ही आते ही हैं। तो क्लॉडिया शेनबॉर्न ने बोला है कि ये देखिए, ये जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल गलत है, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये माइग्रेट करते हैं आउट ऑफ नेसेसिटी, इनको ज़रूरत होती है। तो अभी तक तो सब सही था, लेकिन अब सब गलत हो गया। तो अमेरिका जो है एक तरीके से, अगर डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे तो सारे स्टेट लड़ जाएंगे। जैसा 1861 में सिचुएशन हुई थी ना, एक सिविल वॉर टाइप, वैसी सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हो सकती है। किसी का भी भला डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे हैं। और यही मैंने बात जब प्रेसिडेंट बने थे तब बोली थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो बहुत बैंड बजा देंगे, है ना। लेकिन तब बहुत कहते नहीं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। अभी अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो साथ में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की भर भर के तारीफ कर रहे हैं, इतना मेहरबान हो गए हैं कि पाकिस्तान को ज़बरदस्त पैसे दिए। इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें अमेरिका ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ दिया, ठीक है ना। ये बात सच है, जो सच है उसको आप मानिए। इतने ज़्यादा टैरिफ लगा दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी बिग ब्यूटीफुल बिल आ रहा है, एक भी चीज़ वो भारत के हक में नहीं कर रहे हैं। तो समझ लीजिए वो किस तरीके के आदमी हैं। बाकी जो होगा हम बताएंगे। डार्क साइकोलॉजी का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।